इस वीडियो के एंड तक आप लोग भी ऐसी अमेजिंग कॉपीराइट फ्री इमेजेस क्रिएट करना सीख जाओगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ में इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ गिव अवे भी है, तो वीडियो को पूरा देखना। हे गाइस, अगर आप लोग एक यूट्यूबर या ब्लॉगर हो तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि अगर आप लोग कॉपीराइटेड इमेजेस को अपने कंटेंट में यूज़ करते हो तो आप लोगों की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो इंटरनेट पे आप लोगों को ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और वो सारी कॉपीराइटेड फ्री होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मैं एक ऐसी वेबसाइट बताऊं जहां से आप लोग इमेजेस तो डाउनलोड कर सकते हो, साथ में उसे वहां पे एडिट भी कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कैसे आप लोग इमेजेस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कैसे उन्हें एडिट कर सकते हो उसी साइट के ऊपर। और जो एडिट करने के लिए हम टूल यूज़ करेंगे वो भी बिल्कुल सिंपल टूल है, अगर आप उसको फ़ोटोशॉप या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कंपेयर करते हो। और वीडियो के बीच में आप लोगों के लिए एक बोनस भी है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, इस टाइम आप लोग मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे कैनवा सर्च करना है, और जैसे ही आप लोग सर्च करोगे जो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा उसके आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और आप लोग कैनवा की साइट पे पहुंच जाओगे। तो साइट पे पहुंचने के बाद आप लोगों के पास साइन अप करने की ऑप्शन आए, तो आप लोगों ने गूगल, फेसबुक या अपनी ईमेल आईडी जिससे भी आपकी मर्जी हो आप लोगों ने इस पर साइन अप कर लेना है। तो जैसे आप लोग साइन अप कर लोगे आप लोगों के पास स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ऑप्शन चूज़ वगैरह करने के लिए आएगी, उसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद जो आपके पास मेन होम पेज आ जाएगा। सो गाइस, ये हमारा मेन होम पेज है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप लोगों को बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनमें आपके जो डायमेंशंस हैं वो पहले से सेट होंगे। आप लोगों ने सिंपल जिस चीज़ के लिए आपने काम करना है आपने उसको क्लिक करना है, जो आपके डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। सो गाइस, होम पेज पे बिल्कुल सेंटर में आप लोगों के पास एक सर्च बार है। तो यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक इमेज क्रिएट करनी है तो आप लोग यहाँ पे उसको उस टॉपिक को लिख के अपने लिए टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो। जैसे अगर मैं राखी का एग्जांपल लूँ, मैंने राखी के लिए अगर कोई टेम्पलेट ढूंढना है तो मैं यहाँ पे राखी लिखूँगा और मेरे पास नीचे राखी टेम्पलेट्स की ऑप्शन आ गई है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे राखी से रिलेटेड। तो मैं इनमें किसी को भी सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके सिंपली से एडिट कर सकता हूँ और अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो एडिट करने से पहले हम होम पेज पे सारी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। सर्च बार के बिल्कुल नीचे आप लोगों के पास बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जहाँ से आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके अपनी एडिटिंग कर सकते हो। जो आपके पास टेम्पलेट्स हैं इनके ऊपर आपको नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, तो इनके जो डायमेंशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग पहले से सेट होंगे। जैसे अगर आप लोगों ने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट को एडिट करना है तो आप लोगों को ये पहले से ही सिक्योर डायमेंशंस में मिलेगा, तो आप लोगों को डायमेंशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल उस पर जाके अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। उससे नीचे हमारे पास डिज़ाइंस की ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने पहले कभी इस पर कोई अपना डिज़ाइन बनाया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे वो सेव्ड मिल जाएगा। सो अगर लेफ़्ट मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑल योर डिज़ाइंस की, तो मतलब वही जो आप लोगों ने डिज़ाइन बनाए होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्रांड किट की है, तो यहाँ से आप लोग अपने लोगो या कुछ और ब्रांड के लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपने वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन सिर्फ प्रीमियम वर्जन पे मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटर टीम की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग अगर एक प्रोजेक्ट को एक से ज़्यादा लोग करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से अपनी एक टीम को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये वर्जन भी आपको पेड मिलेगा, फ्री में आप इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को फोल्डर मिल जाते हैं, तो अगर आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है तो आप लोग इन फोल्डर्स में उन्हें रख सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास ट्रैश की ऑप्शन है, तो अगर आप लोगों ने अपना कोई डिज़ाइन गलती से डिलीट कर दिया है तो वो नेक्स्ट 30 डेज़ तक आप लोगों को ट्रैश में मिल जाएगा। सो गाइस, उसके बाद नीचे हमारे पास कैनवा को अपग्रेड करने की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग अपने 30 डेज़ के ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हो और 30 डेज़ आप लोग कैनवा प्रो को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगी। सो एक क्रेडिट कार्ड पे आप लोग एक ही बार फ्री ट्रायल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के घर पे जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं तो उतने मंथ्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बस आपको हर मंथ नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपग्रेड नहीं भी करना चाहते हो तब भी आपको जो बेसिक वर्जन है कैनवा का उसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए। सो गाइस, स्टार्टिंग में हमने गिव अवे की बात की थी,
तो मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो गिव अवे में आप लोगों को कैनवा का प्रो अकाउंट 1 महीने के लिए फ्री में मिलेगा। तो आप लोग उसे यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आप लोगों ने प्रो परचेज़ करना है या नहीं करना है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को एक कैनवा की गिव अवे की पोस्ट दिखेगी। तो आप लोगों ने उस पोस्ट पे जाके वहाँ पे कमेंट करना है। तो हमारे पास जितने भी कमेंट होंगे उनमें से 50 लोगों को कैनवा का प्रो अकाउंट फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से जाके कमेंट करो, और जो लिस्ट है वो आप लोगों को 30 अगस्त तक उसी अकाउंट पे मिल जाएगी। सो गाइज, इसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू है। तो मेन मेन्यू में हमारे पास टेम्पलेट्स और डिस्कवर की ऑप्शन है। तो टेम्पलेट्स में आप लोगों को वही सेम बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कवर की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे आइकन, फ़ोटोज़ और फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप लोग कोई फ़ोटो अगर एडिट करते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसे इस टाइम स्किप करते हैं। सो होम स्क्रीन के बाद मैं आप लोगों को इसका एडिटर पेज दिखाता हूँ। तो एडिटर पेज पे जाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। आप लोग चाहो तो नीचे से टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हो, और यहाँ से जो भी आपको डायमेंशन चाहिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं डायमेंशन चूज़ करता हूँ, मेरे सामने ये एडिटर पेज खुल गया है। यहाँ से आप लोग अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हो। सो गाइज, ये है कैनवा का एडिटिंग पेज। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, जो हमारे पास होम पेज पे भी थे। तो यहाँ से अगर आपने कोई टेम्पलेट चूज़ करना है तो आपने सिंपली उसको यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद वो आपके एडिटिंग एरिया पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, जो भी आपने इसमें एडिटिंग करनी होगी। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास अपलोड्स की है। तो यहाँ से आपने अगर अपनी कोई फाइल कैनवा पे अपलोड करनी है तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हो। थर्ड हमारे पास फ़ोटोज़ की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको कैनवा पे बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ोटो यहाँ से चूज़ करके उसे ड्रैग कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर का फ़ोटो चूज़ करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आपके मेन इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हो। सो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स में आप लोगों को स्टिकर या शेप्स वगैरह मिल जाती हैं, जैसे कि मैं इस शेप को यहाँ से चूज़ करके ड्रैग करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो इसे भी मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी रख सकता हूँ। सो उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने सिंपल टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से आप हेडिंग, सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट जो है पिक्चर में ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ से इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये आपकी मेन इमेज पे आ गया। तो आप यहाँ से इसका साइज़ चूज़ करके इसे एडजस्ट कर सकते हो। सो इसके बाद हमारे पास म्यूज़िक की ऑप्शन है। तो म्यूज़िक में भी हमें यहाँ पे अगर आप लोग कोई वीडियो को यहाँ पे एडिट कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास वीडियोस है। तो यहाँ से आप फ़ोटो के साथ साथ वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। आप लोगों ने सिंपली उसको ड्रैग करना है और आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप उसे यहाँ से प्ले कर सकते हो, और जब आप सेव करोगे तो आप इसको PNG की जगह फिर MP4 फॉर्मेट में सेव करोगे। नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड है। तो अगर आप लोगों ने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करके उसको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करना है और आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हमने टेम्पलेट यूज़ किया इसका अपना एक बैकग्राउंड है।
सो बैकग्राउंड में आप लोगों को एक नई शीट पे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड है तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और जो आपका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई डिज़ाइन क्रिएट किया जिसमें आपने टेम्पलेट यूज़ नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिकली जो आप बैकग्राउंड चूज़ करोगे वो फ़ोटो की बैकग्राउंड में आ जाएगा। सो नेक्स्ट फ़ोल्डर्स हैं। अगर आप लोगों ने कोई स्टिकर वगैरह अपने फ़ोल्डर्स में रखे होंगे तो यहाँ पे वो अलग से शो करेंगे, पर इसके लिए आप लोगों को प्रीमियम अकाउंट ज़रूरी है। नेक्स्ट मोर में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कैनवा के साथ सिंक है, तो अगर आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हो तो आप इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये तो हो गया एडिटर का इंट्रो। अब मैं आप लोगों को एक इमेज यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्लेन एडिटर है इस टाइम। तो सबसे पहले हम कोई टेम्पलेट चूज़ करते हैं। सो जैसे कि हमारे पास ये टेम्पलेट है तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। सो सबसे पहले हम इसका फ़ोटो चेंज करेंगे। तो फ़ोटो के लिए हम जैसे हमने अगर ये फ़ोटो यहाँ पे चूज़ करनी है तो ये हमारी फ़ोटो, आप इस पर डबल क्लिक करके इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड्स पे जाके जो भी बैकग्राउंड आप लोगों को पसंद आएगा आपने सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है और आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो इस लेयर को हम डिलीट करते हैं, इसको भी और इसको भी। डिलीट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल उस पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करना है और आपकी जो यहाँ पे लेयर फ़ोटो या जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो इसके बाद इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्लिटेड इंजीनियर्स, तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करके इसकी हाइट और लेंथ को सेट कर सकते हो। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे टॉप पे जो हमारे पास बार है तो सबसे पहले हम यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करके ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ की ऑप्शन है, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का साइज़। नेक्स्ट कलर, तो जो भी आप लोगों को कलर की नीड है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड, इटालिक एंड उसके बाद अलाइनमेंट। नेक्स्ट लिस्ट और स्पेसिंग, तो स्पेसिंग में भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग से जो भी आप लोगों को ठीक लगे। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स, तो इफ़ेक्ट यहाँ पे हमारे पास 8 ऑप्शन है सिर्फ। तो यहाँ से अगर आप लोगों को कोई इफ़ेक्ट अगर लगता है कि आप लोगों ने चूज़ करना है तो आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन, अपर केस, कॉपी स्टाइल, लिंक, लॉक और डुप्लीकेट के ऑप्शन। तो अगर आप लोगों ने जैसे टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप सिंपली इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे और आपके पास ये एक और टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कोई आइकन ऐड करना है, जैसे अगर मैंने यही आइकन इसमें ऐड करता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करूँगा सो गाइस, जैसे कि हमारे आइकन भी यहाँ पे सेट हो गए। तो ऐसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या जो भी आप लोगों को लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हो। और जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आएगी। अगर आप लोगों के पास वीडियो है तो आप इसे MP4 में चूज़ करें। अगर आप लोगों के पास फ़ोटो है तो आप यहाँ से PNG सेलेक्ट करके फिर डाउनलोड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो आप लोगों की जो ये फ़ोटो है वो डाउनलोड हो गई। आप लोगों को कोई भी यहाँ पे वाटरमार्क या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जो फ़ोटो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज़, ये है हमारे पास जो फ़ोटो जो हमने अभी एडिट की थी, और आप लोग देख सकते हो कि इस पर कोई भी वाटरमार्क नहीं है और ये कम्प्लीटली कॉपीराइटेड फ्री इमेज है। आप लोग इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो।